देखिए, आप पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो इज ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। वो तो मिरेकल बच्चा है। तकरीबन 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। वसीम अकरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। पंत को कहा कि वो सुपर ह्यूमन है। फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है। वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का, तो उसने दिखाया, और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। He is special, and especially what he's been through in that horrific accident. उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations. फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार ये कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ हम पाकिस्तान में बड़े परेशान थे, लेकिन द वे दिस यंगस्टर्स स्टेज कम बैक, इट शोज ही इज अ सुपर ह्यूमन। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का सुल्तान ऑफ स्विंग। रिमार्केबल जॉब है यार। वो फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। और उन्होंने बोला कि ये नौजवान नस्लों को बताना चाहिए, ये एग्जाम्पल देकर ऋषभ पंत की, कि आप पर कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप कितने ही गिर क्यों ना जाएं, आप कितने ही बुरे टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, आप दोबारा वापसी कर सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत ने की। फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार ये कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं। वसीम अकरम ने कहा कि जिमी एंडरसन को जो बल्लेबाज सामने खड़े होकर नहीं सही तरह से खेल पाते, उनको रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, पैट कमिंस को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर जिस तरह उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जिस तरह उन्होंने बारियां ली थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत जब ऋषभ पंत इज अ सुपरमैन। वसीम अकरम का कहना है कि ऋषभ पंत सुपरमैन है, ऋषभ पंत आम आदमी नहीं। क्योंकि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जिसने 2 साल के बाद रेड बॉल क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया, और 2 साल किसी भी खिलाड़ी का टीम से बाहर रहना इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गए। लेकिन 2 साल इंजरी होने के बावजूद 2 साल बाद जैसे कम बैक किया, सबको सरप्राइज कर दिया। तमाम दुनिया वाले कह रहे थे कि ऋषभ पंत सरप्राइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का बहुत देर से कम बैक चल रहा है, और अभी ऋषभ पंत मजीद टाइम लें कम बैक लेने के लिए। लेकिन पहले ही टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत ने साबित कर दिया है कि वो एक हार्ड वर्कर है, और हार्ड वर्कर जैसे ही मौका मिलता है वो सरप्राइज कर देता है, और सरप्राइज करने के लिए कई सदियों की तैयारी कर रहा होता है। ऋषभ पंत ने बहुत जल्दी कम बैक किया। इतनी शानदार कम बैक के बाद पहले ही मैच में शानदार सेंचुरी की। ना सिर्फ सेंचुरी की बल्कि सेंचुरी भी उस मौके पर की जिस वक्त पूरी टीम आउट हो चुकी थी। यानी कि एक सेंचुरी होती है नॉर्मल सिचुएशन में, और ऋषभ पंत की सेंचुरी बिल्कुल 100% प्रेशर के अंदर। इस वक्त तमाम तक विकेटें गिर चुकी हैं, तमाम तक जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पे है, और ऋषभ पंत ने वो जिम्मेदारी अंजाम दी। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम है, वसीम अकरम बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और अगर वसीम अकरम किसी को ये बात कह रहा है तो यकीनन वो सोच समझ कह रहा होगा ऋषभ पंत वाकई सुपरमैन है। क्योंकि सुपरमैन की तो ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, जिस तरह रोहित शर्मा हिटमैन है। रोहित शर्मा के जाने के बाद इंडियन टीम को जरूरत थी किसी नए खिलाड़ी की जो कि मुश्किल वक्त परफॉर्म करे, वो जगह संभाली ऋषभ पंत ने। क्योंकि इंडियन टीम के अंदर और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्म करते हैं। अश्विन, जडेजा ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर है। उसके अलावा केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, 3-4 बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन एक ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था जो मुश्किल वक्त में
परफॉर्म करे, जिसकी इंडियन टीम को बहुत देर से तलाश थी। T20 ODI के अंदर तो हार्दिक पांड्या काफ़ी होते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इंडियन टीम को जरूरत थी किसी नए खिलाड़ी की, और ऋषभ पंत ने वो खिलाड़ी की कमी दूर कर दी, और ऐसी दूर की कि पूरे इंडियन टीम को, पूरे चीफ सेलेक्टर को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऋषभ पंत इंडियन टीम का मुस्तकिल हिस्सा बने। आए हैं, वापस आए हैं, तो 40 या 44 की एवरेज के साथ उन्होंने बैटिंग किया, 446 यानी 446 उन्होंने रन किए, 155 की स्ट्राइक रेट थी उनकी। पूरा डाटा वसीम अकरम ने साथ रखा हुआ था। तो ये उन्होंने बोला कि ये उनकी परफॉर्मेंस है कि इतने लंबे क्रिकेट गैप के बाद आप आते हैं और आते ही आप फिर दोबारा से वैसे ही होते हैं जैसे आप पहले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और ब्रेव तो वो है ही, जो वसीम अकरम ने भी इस पर बात की है। और ऋषभ पंत इस बीच में बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी मिस भी की हैं ऋषभ पंत ने, जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया 2023, 2024 इंग्लैंड वाली सीरीज, 2023 WCL फाइनल जो था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था, वो उन्होंने मिस किया था। और अब दोबारा वापसी हुई है ऋषभ पंत की, और आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके बीच में जो चल रहा था इससे पहले, एक आधे विकेट कीपर इंडिया ने और भी शायद जोरल थे, वो आजमाए, केएल राहुल अब भी टीम के अंदर खेल रहे हैं, मगर एक स्टार क्रिकेटर हैं, वो वापस आए हैं इसलिए नहीं कि उनके नाम की रेपुटेशन उनको साथ वापस लेके आई है, उनकी परफॉर्मेंस भी उनको साथ में वापस लेके आई है। तो दोस्तों ये वसीम अकरम है जो बहुत तारीफ कर रहे हैं ऋषभ पंत की, और उनको बहुत इंप्रेस किया है। मुझे लगता है कि किसी भी देश का क्रिकेटर क्यों ना हो, अगर कोई बहादुर होता है और खासकर जो गिरकर उठता है, उसकी सभी तारीफ करते हैं कि यार मतलब ये एक के एग्जाम्पलरी क्रिकेटर है जिसको आप बतौर मिसाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोग शायद ये कहेंगे कि ये अपने घर के अंदर खेले हैं और बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, फिर आ जाकर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, और हमारा कोई भी क्रिकेटर इस तरह दलेराना इनिंग्स नहीं खेलेगा। और मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि बांग्लादेश के इस बॉलिंग अटैक को आप के छोटी टीम का बॉलिंग अटैक नहीं कह सकते, खासकर नहीद राना जो हैं उनके। आप एक चीज़ समझिए कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी जब वो आए थे तो सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने नहीं ली थी, मगर जिस तरह उनका पेस बल्लेबाजों को डरा रहा था, और बहुत से लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज उनके सामने ठीक ठाक मुहतात हुए थे। मगर नहीद राना को जिस तरह ऋषभ पंत खेले थे, अटैकिंग गेम खेले थे, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल थी। और अब दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने कानपुर के अंदर खेलना चाहिए, और उसके अंदर भी ऑलरेडी ऋषभ पंत मौजूद हैं, और दूसरी इनिंग ये सब तारीफें समेटने के बाद ऋषभ पंत कैसा खेलेंगे वो उनके ऊपर नजर जरूर रहेगी। मगर सबसे ज्यादा नजरें उनका 2-2 ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि लगातार 2 बार वहां पे सीरीज इंडिया जीत चुका है, और ये अब तीसरी सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत बहस हो रही है, एक्चुअली में वसीम अकरम रहते भी वहीं पर ही हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट पे भी लिया जा रहा है कि वसीम अकरम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड को वार्न कर रहे हैं कि फिर दोबारा से पंत आ रहे हैं, वही पंत जिन्होंने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर खाक में मिलाया था। वसीम अकरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। पंत को कहा कि वो सुपर ह्यूमन है। जब वो एक्सीडेंट से वापस आया, कोई भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुनिया के किसी कोने में कोई भी ग्रेट्स की टीम बनाता है तो वसीम अकरम उसमें मौजूद होता है। वो कहते हैं जी कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, हम पाकिस्तान में बड़े परेशान थे। वी वर वेरी वरीड अबाउट ऋषभ पंत हेल्थ, हिज सेफ्टी, लेकिन द वे